दोस्तों काफी दफा हमारे माइंड में यह ख्याल आता है कि क्यों कुछ लोगों के पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद भी वो मीडियोकर जैसी लाइफ जीते रह जाते हैं और कैसे कुछ लोग कम पैसे होने के बावजूद भी लॉन्ग टाइम में मिलियनर बन जाते हैं। दोस्तों आप इस बात को इग्नोर करें या एक्सेप्ट, लेकिन ये आपको मानना ही होगा कि आज लाइफ में पैसों को लेके आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो आने वाले कुछ सालों में आपकी माली हैसियत पे बहुत ही असर डालेंगे। तो फिर क्यों ना बगैर वेस्ट ऑफ टाइम आज से ही पैसों की साइकोलॉजी को समझा जाए। सो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इस बुक में से 5 ऐसे अमेजिंग रूल सीखने वाले हैं जो हमें ये सिखाएंगे कि एज अ पर्सन हम लॉजिकल नहीं साइकोलॉजिकल हैं, क्योंकि हमें यही लगता है कि आज की डेट में हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। पर जब कुछ ही साल गुजरने के बाद हम पीछे पलट कर देखते हैं तो फिर हमारे माइंड में ये ख्याल आता है कि काश उस टाइम खुद को थोड़ा इम्प्रूव कर लिया होता तो क्या पता आज मैं एक अलग ही लेवल पे होता। सो अगर आप चाहते हैं कि इस बात को लेकर लाइफ में कभी भी रेग्रेट फील ना हो तो फिर इस वीडियो में बताए जाने वाले सारे के सारे रूल्स को जरूर फॉलो करना। तो चलो बगैर वेस्ट ऑफ टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यू डोंट नो एवरीथिंग। दोस्तों अक्सर हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पर ही अपनी राय बनाते हैं। सिर्फ थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ ही कुछ लोग ये मानने लग जाते हैं कि हमें सब कुछ आता है, पर कहीं ना कहीं ये बात हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल हैं और हर पर्सन की अपनी अपनी राय है। जैसा कि एक चीज अगर एक पर्सन को अच्छी लग रही है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरे पर्सन को भी अच्छी लगे, क्योंकि हर पर्सन का ओपिनियन डिफरेंट होता है। इसलिए हमारे ऑथर ये कहते हैं कि लाइफ में पैसों को लेके आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो 0.0000001% हो सकता है, लेकिन 80% एक्सपीरियंस आपका वो होता है जो आप सोचते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। मीन के अगर हमारे किसी रिलेटिव को स्टॉक मार्केट में लॉस हो जाए तो हम जिंदगी भर यही मान के चलते हैं कि स्टॉक मार्केट में नुकसान ही नुकसान है। जैसा कि अगर किसी रिलेटिव को रियल स्टेट में नुकसान हो जाए तो हम सोचते हैं कि रियल स्टेट में भी नुकसान है, प्रॉपर्टी तो आजकल बिल्कुल सेल नहीं हो रही। या अगर हमारे किसी फ्रेंड को बिजनेस में नुकसान हो जाए तो हम सोचते हैं कि बिजनेस नहीं करना यार, बिजनेस में तो नुकसान ही होता है, बिजनेस बहुत ही रिस्की है। इसलिए हमारे ऑथर कहते हैं कि अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कभी भी फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल बुक्स रीड करें, वीडियोस देखें और हो सके तो सेमिनार अटेंड करें। मीन के जहाँ से भी आपको कुछ नया सीखने को मिले, जहाँ से भी आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही हो आपको जरूर लेनी चाहिए और फिर अपने एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन लेने चाहिए, इमोशंस की बेस पर नहीं। नंबर 2, नथिंग इज एज गुड और बैड एज इट सीम्स। मीन के कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं जितना लगता है। दोस्तों ये दुनिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हमारा दिमाग भी इसे पूरी तरह नहीं समझ सकता। जैसा कि मान लिया आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अब आप ये सोच रहे हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ये टाइम भी बेस्ट है और हमारा प्रोडक्ट डिमांडिंग भी है, लेकिन फिर भी किसी डिजास्टर की वजह से आपका प्लान बेकार हो जाता है, जैसा कि 2020 में कोविड की वजह से हुआ था। तो इस टाइप के रिस्क का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमारे ऑथर कहते हैं कि नथिंग इज एज गुड और बैड एज इट सीम्स। सो इसलिए जब भी आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन लो तो आप हमेशा उसमें सक्सेस और फेलियर को ध्यान में रख के चलें और कभी भी कोई एक सक्सेस स्टोरी सुनकर फैसला नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी के फेलियर को देख के अपना आइडिया ड्रॉप करना चाहिए। क्या पता वो जिस वजह से फेलियर कामयाब हुए हैं वो कोई वजह और हो। इसलिए आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए सिर्फ काम करते रहें एंड अपनी और दूसरों की गलतियों से कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहें, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी ही गलतियों को नोट करेंगे तो फिर आपकी दुनिया बहुत छोटी पड़ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी जरूर सीखें। ऐसा करने से आप अपने गोल्स को भी जल्दी अचीव कर लेंगे और आपके नॉलेज में भी ज्यादा से ज्यादा इजाफा होगा। नंबर 3, हाउ मच इज इनफ फॉर यू। दोस्तों आज के इस महंगाई के दौर में सिर्फ एक ही जॉब पर डिपेंडेंट होना बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं, क्योंकि खुशहाल लाइफ जीने के लिए आपके पास पैसा कमाने के मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। बेटर होगा कि आप खुद से ये जरूर पूछे कि आपके लिए कितना पैसा काफी होगा, क्योंकि हमेशा पैसे के पीछे भागना भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं। ये माइंड जबरदस्ती आपको लालच की तरफ ले जाएगा और आप जानते हैं कि पास्ट में बहुत से लोगों को लालच ने तबाह बर्बाद कर दिया है। इसलिए हमारे ऑथर कहते हैं कि इस जाल से बचने के लिए हमारे पास 2 प्रैक्टिकल तरीके हैं। नंबर 1, स्टॉप मूविंग गोल पोस्ट। सबसे पहले अपने लिए एक फिक्स फाइनेंशियल गोल सेट करें और उसे अचीव करने के बाद आराम करें। मीन के अपने हार्डवर्क से मिले रिजल्ट को एंजॉय करें, खुद को ये फील करवाएं कि बस इतना ही चाहिए था, क्योंकि पैसे को लेके जब तक आप अपने माइंड को काबू में रखोगे तब तक आप लाइफ में खुश रहोगे। नंबर 2, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। हमारे ऑथर कहते हैं कि आपकी लाइफ आपकी है, आपको यहाँ तक लाने वाले थॉट्स आपके हैं, ओपिनियन आपकी है, डिसीजंस आपके हैं। इसलिए खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने का कभी मत सोचें, क्योंकि जब आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको जलन भी होगी और आपका
मेंटल पीस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नंबर 4, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। दोस्तों आज की डेट में इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे बदलते दौर में पैसा कमाना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। आपको हजारों ऐसे आइडियाज मिल जाएंगे जिनकी बेस पे लाखों रुपए कमा के आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन खुद को अमीर बनाए रखना ये थोड़ा मुश्किल पार्ट है, क्योंकि आज की डेट में जहाँ पैसा कमाना आसान है वहीं लगाना भी बहुत आसान हो गया है। इसलिए हमारे ऑथर कहते हैं कि पैसा बचाने के लिए बहुत ही सोच समझ कर खर्च करें। ये कभी मत मानकर चलो कि अगर पास्ट में आपको सक्सेस मिली है तो फ्यूचर में भी मिलेगी। इसलिए ज्यादा सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं होना। आपको अपना हर फाइनेंशियल डिसीजन उतना ही सोच समझ के और रिसर्च करके लेना चाहिए जितना सोच समझ के और रिसर्च करके पहली दफा डिसीजन लिया था। दोस्तों हमारे ऑथर कहते हैं कि अगर अपने पैसे को बचाने के लिए आप दो चीजें समझ गए तो फिर पैसा बचाना आपके लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा। और उन दोनों चीजों में से पहली चीज है नीड्स और दूसरी है वांट्स। नीड्स वो हैं जो आपको जिंदगी जीने और काम के लिए जरूरी हैं, और वांट वो है जो आप किसी भी चीज को देख के अट्रैक्ट हो जाओ और सोचो कि यार ये चीज तो मुझे जरूर चाहिए, जबकि आपको अच्छे से पता है कि मुझे इस चीज की जरूरत बिल्कुल नहीं। सो दोस्तों कोई भी चीज खरीदने से पहले अगर आपने उसको नीड और वांट के तराजू में तोल लिया तो डेफिनेटली आप अपनी मेहनत का पैसा बहुत ही आसानी से बचा लेंगे। नंबर 5, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। दोस्तों हमारे ऑथर कहते हैं कि नेगेटिव सोच पॉजिटिव सोच से ज्यादा कॉमन होने के साथ साथ ज्यादा स्मार्ट भी होती है। ये हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बहुत ही जल्द अपने जाल में फंसा लेती है, और यही वजह है कि ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी पे ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी परेशान पर्सन को ये बोलते हैं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसकी तरफ से आपको ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप किसी पर्सन को ये बोलें कि आप बहुत खतरे में हैं, आप ये ना करें वो ना करें, यहाँ ना जाएं वहाँ ना जाएं, तो उसी टाइम वो पर्सन खुद आपसे मुखातिब होकर पूछेगा कि ऐसा करने से क्या होगा एंड मुझे और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों इसीलिए हमारे ऑथर हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें नेगेटिविटी को अवॉइड करके एक्चुअल में उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिनसे आप अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा पीसफुल बना सकें, क्योंकि लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपके पास ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन और आपके माइंड का पीसफुल होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप ऐसा करना सीख गए तो फिर आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में कभी भी कोई भी इश्यू नहीं आएगा। सो दोस्तों ये थे आज के 5 रूल्स एंड पैसों को लेकर इस बुक में आपको और भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जो आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प करेंगी। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इस तरह की दमदार वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।